guys, a warm welcome to you all on my channel called Story by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग इस टॉपिक पे होने वाली है कि अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। तो जल्दी से जानने की कोशिश कर लेते हैं एंड चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस रीडिंग से कनेक्ट करना तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए। देख लेते हैं अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये सब, तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेक। नेक्स्ट 24 आवर्स की ऊर्जा, टॉयल एंड लेबर, ऑक्यूपेशन, message of concern, journey, mature man, imprisonment, मेन फीमेल। देखिए आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक इस फेज से गुजर रहे हो अपनी अपनी लाइफ के, कि जिसमें आपको बहुत सारे ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। हो सकता है कि आपके आपके पर्सन के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि माई लाइफ हैज बिकम सो हार्ड, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। काम भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, बिजनेस में कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है, या आप जो भी अपना अपना कार्य में कर रहे हैं वो भी ढंग से आप कैरी ऑन शायद नहीं कर पा रहे हैं। एंड आपकी लाइफ के अंदर भी लव लाइफ के अंदर भी कुछ बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप अपनी जिंदगी की एक इस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे भगवान आपको पॉलिश कर रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए जब हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आए। मैं इस तरीके से मानती हूँ, क्योंकि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर हमारा कोई इम्प्रूवमेंट का चांस ही तो नहीं है ना, हम फिर पॉलिश ही तो नहीं हो रहे हैं ना, हमें हमें जिंदगी की समझ ही तो नहीं आ रही, हमारी जिंदगी की ग्रोथ ही तो नहीं हो रही है ना। तो जब हमारी जिंदगी में ये हो रहा है तो समझो भगवान ने हमें चूज किया है अपने हमको हमारा बेटर वर्जन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर वही सबसे स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको ये समझना है कि भगवान ने आपको चूज किया है ताकि आप और बेहतर कर सके अपनी जिंदगी के अंदर। एंड जब भी हमसे अगर वो हमें मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं तो भगवान उसका रिवॉर्ड भी हमको देता है, हमें उसका गिफ्ट भी देता है। राइट? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हो सकता है कि आपको इस तरीके से लगे कि नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, सब चीजें अटक सी गई हैं, अच्छा नहीं हो रहा, जैसे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाऊं, या अब बस बहुत हुआ। अगर इस तरीके की एनर्जी आपको फील हो तो आपने अपने आप को यही समझाना है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर जो दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स की, कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। उनको इस तरीके से लग सकता है कि जैसे मैं कहीं पर कैद हूँ, जैसे वो आपकी हेल्प मांगे कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मुझे इस बंधन से मुक्त करवा दो, जहां पर भी वो अटके हुए हैं, जहां पर भी वो फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी हेल्प मांग सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरीके का आपको मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से जो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे, या कुछ ऐसा पता चल सकता है जो आपको डिसअपॉइंट करे। ओके, मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, बट इस टाइम पर भी वो शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि कोई कोई मेच्योर मैन है जो शायद इसकी वजह से रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो सकता है, इनके फादर हो या फिर कोई इस तरीके का कोई आदमी हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर हो सकता है आपके और आपके पर्सन के अंदर कुछ एज डिफरेंस हो। ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है, किसी समझदार इंसान से गाइडेंस लेने की जरूरत है, या फिर आपको कोई गाइडेंस दे भी सकता है। वो कोई मिडिल एजेड मैन हो सकता है, या फिर कोई और समझदार इंसान हो सकता है जो कि आपको गाइडेंस दे। ठीक है। बट एक बात आपको यहाँ पे समझनी है कि चाहे कितना भी आपसे आपको बुरा बोले, आपसे दूर रहने की कोशिश करें, या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आए, सेपरेशन हो, बट आप इनकी लाइफ के मेल फीमेल हो। ठीक है। सो कोई मेल
और मुझे फीमेल, ये दो दिख रहे हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है जो कि बहुत प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, बट आप का ध्यान इनसे नहीं हट रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बट ये आपके लिए आज भी उतने ही कंसर्न्ड है, आपका और इनका उतना ही प्यार है जितना पहले था। देखिए यहाँ पे लवर्स भी है, तो आप दोनों को कोई अलग तो नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, ठीक है। एंड अगर आप इनसे कुछ मांग रहे हैं बड़े समय से, तो मुझे लगता है कि ये जब प्रॉब्लम्स एकदम सेटल हो जाएंगी, तब आपको वो जो आपने मांगे है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपकी जर्नी भी हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कोई शिफ्टिंग, कुछ शिफ्ट एनर्जी होती हुई दिख रही है, मूवमेंट होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप इनसे मिल भी सकते हो, या फिर आप दोनों मिलकर कहीं वेकेशन पे जा सकते हो, या आपके यहाँ कोई आ सकता है ट्रैवल करके, या आपका कहीं जाना हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, राइट। और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स की ऊर्जा क्या रहेगी, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ओके, एक कार्ड है सक्सेस एंड ग्रोथ, दो कार्ड है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, then we got spread your wings and solar plexus chakra, change your focus। आपको बोला जा रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस और ग्रोथ भी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि भगवान आपको पॉलिश कर रहे हैं, तो जब वो पॉलिश कर देते हैं तो उसके बाद हमको हमारी जिंदगी के अंदर वो बहुत सारी ग्रोथ देते हैं, जो कि मैंने आपको बोला जब आप बेटर वर्जन बन जाओगे तभी तो आपकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ होगी, सक्सेस आएगी। सो आप अगर डिसअपॉइंट होगे, आपको ये कुछ ऐसा पता चलेगा जो कि आपको हर्ट करेगा, बट आपको ये समझ में आएगा, मतलब आप ऐसा भी नहीं होगा कि आप टूट जाओगे, जैसे अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप एकदम टूट से जाते हो ना, तो आप टूटोगे नहीं, चाहे वो बुरा पता चले ये कैसा भी हो, बट आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। आप बहुत पावरफुल फील करने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ नाउ, आई हैव ऑल द पावर, एंड अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब जो करना है इस पर्सन को करना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अगर वीक था, या अभी भी आपको लगता है, कि मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कॉन्फिडेंस शायद आप में वीक हो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो कॉन्फिडेंस वीक है, या आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम करते हो, या वो एक स्ट्रेंथ फील नहीं हो पाती है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको जैसे बेटरमेंट फील होगा, या फिर आपको अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिव करने की जरूरत है यहाँ पर, ओके। एंड हार्ट चक्रा को भी हो सकता है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो या आपका हो। सो यहाँ पे आपको अपने फोकस को चेंज करने को कहा जा रहा है। आप कभी कभी ना अपने अपने जो फोकस है उससे आप शायद भटक जाते हो, या फिर आप किसी, हो सकता है कि जहां पर आपको फोकस करना है वहां ना करके कहीं और कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है जो सही प्रोडक्टिव एनर्जी है ना, उसके ऊपर आपने अपना फोकस डालना है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर खूब सारा चेंज दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप के अंदर खूब सारा चेंज दिख रहा है, आपको बहुत जैसे अपने ऊपर किसी चीज को लेकर प्राउड फीलिंग हो सकती है, ओके। एंड मैं ये देख रही हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जैसे ये पर्सन भी आपको क्लैरिटी देंगे डेफिनेटली, एंड जैसे ये आपको ना, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें देने के लिए रेडी हो जाएंगे जो कि आप चाहते हो, इस तरीके से भी दिख रहा है, या इनका माइंड उस तरीके से अलाइन हो रहा है कि मुझे उसके लिए अब सब कुछ करना है, एंड वो आपके लिए शायद एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। सो हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो भी समझ लेते हैं। एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। थैंक यू, आपकी लव लाइफ को लेकर प्लीज बताइए, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। परफेक्ट टाइमिंग, ये टाइमिंग आपका परफेक्ट चल रहा है, और जैसे आप चाहेंगे अब चीजें वैसे ही होंगी, जैसे दिल खोलकर आपकी तरफ कोई जैसे खूबसूरत एनर्जी भेजेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपने ले लेना है चीजों को लेकर, ओके। एंड सक्सेस, वाओ, दो बारी सक्सेस आया यहाँ पर भी, हमारे पास ग्रोथ एंड सक्सेस आया, ये भी सक्सेस आ गया। Trust your intuition, and last is you are ready, bottom of the deck में wait। So
आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन और निकालना है, आपकी टाइमिंग परफेक्ट चल रही है, सक्सेस भी है, आप तैयार हैं पूरे तरीके से और मुझे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपने जैसे मैंने बोला ना फ़ोकस को चेंज करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको ठहराव से पेशेंस दिखाना है, अपने फ़ोकस को चेंज करना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि देखो, आप ऑलमोस्ट यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग बट आपके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि कभी-कभी जल्दबाज़ी के अंदर ना जो आपको सही डिसीज़न जैसे ए चुनना है तो बी चुन लेते हो। तो जो भी काम करना है सब्र से करना है। आप तैयार तो हो गए पूरे तरीके से पर जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो वो वेट का मैसेज आया है ना, वो इसीलिए आया है कि सोच समझ कर करना है। आपकी एनर्जीज परफेक्ट है, आप पूरे तरीके से आपकी एनर्जीज अलाइन हो चुकी हैं जो टास्क आपने अब करना है। टाइमिंग भी परफेक्ट है, आप तैयार भी हो, अपनी आपकी इंट्यूशन भी आपको बोल रही है सब कुछ अच्छा होगा, सक्सेस भी है यहाँ पे। सो बस आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और रुक जाइए। सो दिस इज इट। आपके लिए जो ये मैसेजेस थे नेक्स्ट 24 आवर्स के वो ये थे। आई होप आपको रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी। अगर हुई है तो जरूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहें, कोई कोर्स करना चाहें, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।